आएगा तो पढ़ाएंगे, वो टॉपिक खत्म ठीक है। हो गया। क्लास 8 का 8 में 8 7 वाले लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा फर्क होगा और कुछ नहीं। कहाँ तक पढ़ाए थे हम? पार्ट चैप्टर 1 पूरा हो गया था। कक्षा 8 का चैप्टर 1 नहीं पढ़ाए थे? नहीं अभी कुछ नहीं पढ़ा। अजय इनका पढ़ा। आज पढ़ाएंगे फसल उत्पादन और प्रबंधन। पढ़ा दे? यस सर। रीडिंग तो किए नहीं हो? नहीं। कैसे पढ़ा दे? कर दीजिए सबसे एक बल घर्षण दाब फिर से पढ़ा रहे हैं कि कोई नॉर्मल से टॉपिक पढ़ा दे? यस सर। जनरल टॉपिक? जी हाँ, जाता है इनका। हमारी पृथ्वी के बारे में बता दें अपने कितनी घटना। 113 नंबर पेज, ठीक है। जब सीरियसली चलेगा क्लास, जब अच्छे सीरियसली चल ही रहा है, जब अच्छे से क्लास चलेगा एकदम टाइम टू टाइम, तब कुछ ना कुछ पढ़ा देंगे उसी में मर्ज करके। 113 नंबर कहाँ गया? ये एक्सरसाइज है क्या? अच्छा नहीं, हंसना मना है। ज्यादा हंसने वाले या तो पागल होते हैं या तो बेवकूफ। अपने पैर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हो? हाँ, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में 2 प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना। 2 प्रस्तावना है। प्रस्तावना तो है लेकिन 2। डेट चेंज हो गई यहाँ, ठीक है। पता है 2 चीजें कही जाती हैं। पहली प्रस्तावना ये है, भगवान ने ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने बनाया है, ठीक है। ब्रह्मांड में सूर्य, पृथ्वी, बाकी ग्रह, तारे, सब कुछ जो भी है यहाँ पे देख रहे हो, सब ब्रह्मा जी ने, यहाँ तक कि इंसानों को ब्रह्मा जी ने बनाया है। ये है भगवान वाली प्रस्तावना। दूसरी प्रस्तावना ये है कि सूर्य एक आग का गोला था। सूर्य एक तारा है, उसमें तारा मंडल में खुद एक तारे टकराए तो कई सारे तारे टूट के गिर गए। तो पृथ्वी भी कहा जाता है सूर्य का हिस्सा है। क्या है? सूर्य का हिस्सा। अभी भी पृथ्वी अंदर से गर्म है। पहले पृथ्वी खौलती थी, गर्म थी, फिर क्या हुआ? पानी वाष्प बने, वाष्प से वर्षा हुई, वर्षा से जमीन ठंडी हुई, और ठंडे होने पे क्या हुआ? ऊपर की जमीन क्या हो गई? ठंडी हो गई, नीचे अभी भी आग है। जहां गहरा था, जैसे टूटने पे टकराएगा तो कहीं ना कहीं गड्ढा ऊंचा तो रहेगा ना। अब ये पल्ली है, सिकुड़ी हुई है, देखो कहीं ऊंचा है कहीं खाला है कि नहीं। तो जो ऊंचे वाले हिस्से हो गए वो पहाड़ हो गए, जो गहरे वाले हिस्से हो गए खाई और सागर हो गए। अब बारिश भर गई, बारिश से क्या हुआ? सागर हमारा भर गया, ठीक है। सबसे पहले जलीय जीव आए, मछली और पानी में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, फिर वहीं से थोड़े मछलियां आई, फिर कछुए आए, ठीक है, फिर जानवर आए, फिर जानवरों में बांदर आए, बंदर, वानर पहले थे ना, फिर वानर से लाखों साल ऐसे बीतते गए तो वानर से हम लोग इंसान बन गए। पहले 4 पैर पे बंदर चलता था, फिर 2 पैर पे चलने लगा। भालू को देख लो, तो देखो अभी अभी हमारे बाल है। कहा जाता है बंदर हमारे पूर्वज थे। वर्तमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान बंदर कहा जाता है, बंदर ही है वो जो माना जाता है। अब हम लोग डेवलप होते गए नए नए चीजों पे, अब तो हम लोग बार बार व्यूज उड़ा देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी तो हमारी बन गई। रात की दशा में देखो सूर्य नहीं भी रहता तभी भी उजाला रहता है, क्योंकि वो रोशनी किसकी रहती है? तारों की रहती है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। तो तारा मंडल में अपना ये सूर्य मंडल होता है। सूर्य में 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह था। प्लूटो क्या करने लगा? सूर्य के साथ साथ किसी और ग्रह का भी परिक्रमा लगाता था। तो सबसे पहले क्या होगा? ये देखो सूर्य है हमारा धधकता हुआ, ये क्या है? हमारा सन है। ये हमारा क्या है? अर्थ। अर्थ नहीं, अर्थ है। ये पूरा चक्कर लगाता रहता है सूर्य की। और यहाँ पे एक चंद्रमा है, मून। ये इसका चक्कर लगाता है, इसके साथ साथ इसका भी चक्कर लगाता है। और सूर्य भी हमारे ब्रह्मांड के किसी कोने का चक्कर ही लगा रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड में जो है ना, ब्रह्मांड के सेंटर का चक्कर लगा रहा है, मास ऑफ सेंटर का। जैसे पंखा होता है सेंटर में घूमता रहता है ना, ये देखो ये पेन भी घूमती रहेगी ना, ये देखो घूम रही है। वैसे भी सूर्य ब्रह्मांड के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। सूर्य का चक्कर अर्थ लगा रहा है, अर्थ का चक्कर मून लगा रहा है। चंद्रमा तो कहा जाए चंद्रमा भी सेंटर का चक्कर, सब एक दूसरे के चक्कर ही लगा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रील्स वगैरह देखे होंगे कभी कभी, हमें पढ़ाया पहले जाता था कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, लेकिन अब अपडेटेड होते गए, फिर बताया गया कि सूर्य क्या है? सेंटर ऑफ ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड तो कई सारे हैं,
कभी एक रील दिखा देंगे जो ब्रह्मांड के बारे में है, देखे होगे रील्स वगैरह में। जी देखिए। हम एक बार रिपोर्ट मार देंगे क्रिएट करके, बना एडिशनल वीडियो क्रिएट करके डाल देंगे, ठीक है। उसमें देखोगे तो तुम पाओगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कई सारे ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड बना, अब ब्रह्मांड से क्या हुआ, ब्रह्मा जी की वजह से ब्राह्मण वगैरह बने। तो ये सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी पे आकाश गंगा है, देखो ये देखो आकाश गंगा है। आकाश में गंगा कैसे हो सकती है, तारे इतने सफेद हैं, इतने चमकते रहते हैं कि पानी जैसा, जैसे गंगा का पानी सफेद सफेद चमकता रहता है, तारे भी चमकते रहते हैं, इतने बारीक हैं। तो इसी आकाश गंगा में कहीं सूर्य है। अब सूर्य कई सारे हैं, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक बत्ती जले, तुम्हारे पास बत्ती जले, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, बत्ती का, जो पास होगा उसका ना। तो सूर्य सबसे, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है, बुध, सूर्य है। तारा का बात करें, सूर्य से सबसे, बुध जो है सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी से सबसे निकट का तारा क्या है, सूर्य है। रात में देखो कई सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन वो बहुत प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष जानते हो, एक साल प्रकाश को चलने में जितना दूरी लगेगी उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में करोड़ों किलोमीटर होती है पर सेकंड, एक सेकंड में करोड़ों किलोमीटर चली जाएगी। तो एक साल में कितने किलोमीटर जाएगी, सोचो कितने दूर है तारे। तो ये रही हमारी आकाश गंगा। आकाश में तारों के तारा मंडल के समूह को क्या कहेंगे, आकाश गंगा कहेंगे। यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं। दुग्ध मेखला सफेद सफेद होता है, आकाश गंगा कहाँ है। आकाश में विद्यमान असंख्य तारे परस्पर समान दूरियों पे न होकर बड़े बड़े समूह के रूप में होते रहते हैं। ब्रह्मांड में विद्यमान तारों का एक विशाल समूह आकाश गंगा कहलाता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश, ये एक है, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। इस आकाश गंगा में कहीं छोटा सा सूर्य होगा, बहुत छोटा सा, उसी छोटे में कहीं छोटा सा होगा हमारा पृथ्वी, उसी पृथ्वी में कहीं छोटे से हम हैं। समझ में आया। इस बड़े कमरे में एक छोटा सा रेत का या पन्नी का टुकड़ा जो है जितना होता है समझो उतने हैं, जितने ईंट है समझो उतने आकाश गंगा है। और कई सारे आकाश गंगा है। क्या इस धरती पे एक ही घर है, बहुत सारे घर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और पृथ्वी के हाँ प्रकाश वर्ष बता रहे हैं ना, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 3 लाख किलोमीटर, एक घंटे में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी प्रकाश। कितना, 3 लाख। इसको 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, और 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा, 24 से गुणा करेंगे तो दिन का हो जाएगा, 365 से गुणा कर दिए तो पूरे साल का हो जाएगा। तो 9.46 एक प्रकाश वर्ष बराबर, लिख लो, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 3 लाख गुणे 60 गुणे 60 गुणे 365.25। समझ में आया। हर साल 6-6 घंटे बढ़ता रहता है, इसलिए हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, 29 का होता है। 2024 में देखो 29 फरवरी थी, 366 दिन हो गए। एक साल में 365 सही 1/4 दिन होता है, 1/4 दिन वही हो गया 6 घंटे। 24 घंटे को 4 से भाग दे तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, बहुत अरब, 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी है, क्या है दूरी, किसमें, सूर्य से बीच की भी दूरी। मून के साथ शायद वो 6,86,000 ऐसे कुछ करके, उसका भी एक्यूरेट याद नहीं है। दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, हो गया। या फिर कहा जाए 4.3 प्रकाश वर्ष है। मून की दूरी नहीं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट नहीं, 8 मिनट 22 सेकेंड। कहीं कहीं 20 भी लिखे मिलेगा, कहीं कहीं 18 भी। 8 मिनट 8 मिनट 22 सेकंड, 22 सेकेंड लिख दे रहे हैं। ये लाइट की दूरी है, लाइट रोशनी। किसकी,
सन की लाइट यहाँ तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है और 22 सेकेंड। ये लिख लो, आज के लिए साइंस के लिए इतना ही। सप्तऋषि तो देखा होगे, 7 तारे देखे होगे। Yes, sir. तारामंडल में 7 तारे होते हैं, सप्तऋषि कहा जाता है। उन्हीं सप्तऋषि के वंशज है ब्राह्मण सभी, चाहे मरीचि ऋषि हो चाहे कश्यप ऋषि हो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। जितना गोत्र होता है वो सब ऋषियों के नाम है। जैसे कि मेरे मिहिर गोत्र है तो मरीचि ऋषि के वंशज हैं हम, ऐसा कहा जाता है। ब्राह्मण में कहा जाता है, बट तारामंडल में जान जो, अभी जात वात नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तारों को थोड़ा हम जोड़ रहे हैं अपनी रियल लाइफ में ताकि तुम समझ सको, ठीक है। बाकी यहाँ पे डायग्राम लिखा गया है, बुध से सूर्य के बीच की दूरी कितना है, व्यास कितना है, कितना घूर्णन करने में कितना समय लगता है अपने, ठीक है, कितने समय सूर्य का चक्कर लगाता है, कितने उपग्रह है, सब ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। हम इसकी फोटो खींच के पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल देंगे और यूट्यूब पे थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य तथा उसके 8 ग्रह तथा उनके ऊपर ग्रहों का समूह सौर मंडल कहलाएगा। सौर मंडल में 8 ही ग्रह है ना, कुछ उल्का पिंड भी होते हैं, Yes, sir. उपग्रह भी है, उल्का पिंड भी है, कुछ कुछ गिरते भी रहते हैं पृथ्वी पे, Yes, sir. Yes. ठीक है। अजी जहाँ फिलहाल तो इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में। जब तुम इंटर में 8 साइड अगर लोगे तब पूरा अच्छे से है, पूरा डिटेल, ठीक है। ये वीडियो भी हम कर रहे हैं।